अस्सलाम वालेकुम। जानते हैं, अब आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट घर बैठे बैठे आराम से रिन्यू करवा सकते हैं। आज की इस तफसीली गाइड में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ये सहूलत कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। जरा सोचिए, वो पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें, घंटों का थका देने वाला इंतजार और फिर वो डॉक्यूमेंट्स का झंझट। हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि काश इसका कोई आसान हल हो, है ना? तो जी हाँ, खुशखबरी ये है कि अब वो हल मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान की जो ऑनलाइन पासपोर्ट रिन्यूअल सर्विस है ना, वो आपको इन सब परेशानियों से बचाती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ना सिर्फ आसान है, बल्कि इससे आपका कीमती वक्त और एनर्जी दोनों बचते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस की तफसीलात में जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी ही काम की मालूमात और आसान गाइड्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरन आप तक पहुंच जाए। तो चलें देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम अहलियत यानी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। फिर एप्लीकेशन से पहले क्या तैयारी करनी है वो देखेंगे। उसके बाद पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर फोटो और फिंगरप्रिंट्स जो बहुत अहम हैं उनकी बात करेंगे। और आखिर में सबमिशन के बाद पासपोर्ट आप तक कैसे पहुंचेगा ये भी डिस्कस करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी स्टेप से। सेक्शन 1, क्या आप अहल हैं? देखें, ये चेक करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप इन शराइत पर पूरा नहीं उतरते तो सारी मेहनत जाया हो सकती है। तो ऑनलाइन रिन्यूअल के लिए बुनियादी तौर पर 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, आपका पासपोर्ट या तो एक्सपायर हो चुका हो या फिर उसकी एक्सपायरी ने 1 साल से कम का वक्त रह गया हो। दूसरी चीज, आपके पास पहले से मशीन रीडेबल पासपोर्ट यानी MRP होना चाहिए। हाँ, ये सर्विस नए पासपोर्ट के लिए नहीं है। और तीसरी और सबसे अहम शर्त, आप अपनी ज़ाती तफसीलात जैसे नाम, वालिद का नाम या तारीख़ पैदाइश, उनमें कोई तब्दीली नहीं चाहते। ये बात अच्छी तरह समझ लें। अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन में ज़रा सी भी तब्दीली करवानी है, यहाँ तक कि एक स्पेलिंग की गलती भी ठीक करवानी है, तो फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ये ऑनलाइन सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है और वो इसे तब्दील नहीं करना चाहते। ओके, तो मान लेते हैं कि आप इन सब शराइत पर पूरा उतरते हैं। ज़बरदस्त। अब आते हैं अगले मरहले की तरफ, जो कि है तैयारी का। सेक्शन 2, तैयारी। देखें, किसी भी काम में अच्छी तैयारी आधी कामयाबी होती है। चलें देखते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें पहले से तैयार रखनी है। एप्लीकेशन शुरू करने से पहले ना, ये 4 चीज़ें स्कैन करके अपने पास कंप्यूटर में सेव कर लें। पहला, आपका शनाख्ती कार्ड या नाइकोप दोनों साइड से। दूसरा, आपका जो मौजूदा पासपोर्ट है उसके पहले 2 सफ़े जिन पर आपकी तस्वीर और तफसीलात होती हैं। तीसरी चीज़, एक बिल्कुल हालिया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। याद रखें, बैकग्राउंड बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए और फाइल का साइज़ 5 MB से कम हो। और आखिर में फिंगरप्रिंट फॉर्म। हाँ, ये फॉर्म आपको पोर्टल से ही डाउनलोड करना है, कहीं और से नहीं लेना। अब आते हैं इस स्टेप पर जहां सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फीस की अदायगी की। अक्सर लोगों को इसी स्टेज पर मसला होता है और एक छोटी सी गलती से एप्लीकेशन रुक सकती है। लेकिन इसका एक बहुत ही आसान और महफूज हल है। हमारी तरफ से एक प्रो टिप ये है कि वेबसाइट पर बराह रास्त अदायगी करने के बजाय आप पासपोर्ट फीस आसान मोबाइल ऐप इस्तेमाल करें। ये ऐप खास इसी काम के लिए बनाई गई है और ये आपको अदायगी में नाकामी के खतरे से बचाती है। इसका तरीका बहुत सादा है। सबसे पहले अपने फ़ोन में पासपोर्ट फीस आसान ऐप डाउनलोड करें। फिर ऐप में जाकर अपनी पासपोर्ट कैटेगरी मुंतखब करें, मतलब नॉर्मल या अर्जेंट, और चालान जनरेट कर लें। अब इस चालान को आप जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक की ऐप से आराम से अदा कर सकते हैं। जैसे ही अदायगी होगी, आपको एक मुनफरिद PSID नंबर मिल जाएगा। ये जो PSID नंबर है ना, ये समझ लें आपकी कामयाबी की चाबी है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये नंबर डालते हैं तो सिस्टम फौरन आपकी अदायगी को वेरीफाई कर लेता है। इस तरह वेबसाइट पर कार्ड की तफसीलात डालने और पेमेंट फेल होने का खतरा वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो तैयारी पूरी हो गई, फीस भी अदा हो गई और सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हैं। अब वक्त है असल काम का। सेक्शन 3, एप्लीकेशन का अमल। चलें, अब हम आपको ऑफिशियल पोर्टल पर लेकर चलते हैं और हर स्टेप को तफसील से देखते हैं। आपको अपने ब्राउज़र में ये वेबसाइट खोलनी है, onlinemrp.dgip.gov.pk। एड्रेस को गौर से देख लें और किसी भी मिलती जुलती जाली वेबसाइट से बच के रहें। वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं। फिर लॉगिन होकर रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट का ऑप्शन मुंतखब करें। अब अपनी ज़ाती मालूमात बहुत एहतियात से दर्ज करें।
याद रखें, हर चीज आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक होनी चाहिए। फिर वो पता दें जहां आप अपना पासपोर्ट मंगवाना चाहते हैं। इसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें जो आपने स्कैन किए थे, और आखिर में जमा करवाने से पहले अपनी पूरी एप्लीकेशन को एक दफा आराम से जरूर पढ़ लें। हाँ, एक चीज बहुत जरूरी है, अपना डिलीवरी एड्रेस 2 बार चेक कर लें, क्योंकि आपका नया पासपोर्ट सीधा वहां कोरियर होगा। पते में एक छोटी सी गलती भी आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। ओके, अब हम उस सेक्शन की बात करते हैं जो आप जानते हैं सबसे मुश्किल होता है और जहां सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस मुस्तरद होती हैं। सेक्शन 4, तस्वीर और फिंगरप्रिंट्स। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम आपको बताएंगे कि इन आम गलतियों से कैसे बचना है ताकि आपकी एप्लीकेशन पहली ही कोशिश में मंजूर हो जाए। देखें, तस्वीर के मामले में कोई समझौता नहीं है। बैकग्राउंड लाजमी तौर पर सफेद, बिल्कुल वाइट होना चाहिए। तस्वीर बिल्कुल नई होनी चाहिए और चेहरा बिल्कुल सामने की तरफ। कोई सेल्फी, रंग बिरंगे बैकग्राउंड वाली तस्वीर या पुरानी तस्वीर, ये सब फौरन मुस्तरद हो जाती हैं। सबसे बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल से तस्वीर बनवाएं और उससे डिजिटल कॉपी ले लें। फिंगरप्रिंट्स के लिए आपको एप्लीकेशन के दौरान पोर्टल से ही एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ये फॉर्म आपकी एप्लीकेशन से मुंसलिक होता है, इसलिए कहीं और से डाउनलोड किया हुआ फॉर्म नहीं चलेगा। जब आप इस फॉर्म पर अपने फिंगरप्रिंट्स लगा लें तो इसे स्कैन करते वक्त एक चीज का खास ख्याल रखना है कि स्कैनर की सेटिंग 600 DPI पर हो। DPI यानी डॉट्स पर इंच। 600 DPI एक बहुत हाई क्वालिटी स्कैन होता है, जो इसलिए जरूरी है ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स की हर छोटी से छोटी लकीर भी साफ नजर आए। इससे कम क्वालिटी पर स्कैन मुस्तरद हो सकता है। और अच्छे फिंगरप्रिंट्स के लिए कुछ और टिप्स भी सुन लें। एक अच्छी क्वालिटी का इंक पैड इस्तेमाल करें। उंगली को फॉर्म पर आराम से लेकिन मजबूती से दबाएं और सीधा ऊपर उठा लें। इसे रगड़ना नहीं है। स्कैन करने से पहले खुद भी देख लें कि प्रिंट साफ है या नहीं। और हाँ, अगर स्कैनर नहीं है तो बहुत अच्छी रोशनी में मोबाइल से बिल्कुल सीधी और साफ तस्वीर भी काम कर सकती है, लेकिन बेहतर हमेशा स्कैनर ही रहता है। और लीजिए, सारे मुश्किल काम हो गए और अब हम बिल्कुल मंजिल के करीब हैं। सेक्शन 5, जमा करवाना और डिलीवरी। चलें देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करवाएंगे, आपको फौरन अपने ईमेल पर एक तस्दीकी ईमेल आ जाएगी। ये ईमेल इस बात का सबूत है कि आपकी एप्लीकेशन सिस्टम में मौसूल हो गई है। अगर ईमेल ना मिले तो अपना स्पैम या जंक फोल्डर भी जरूर चेक करें। अब बात करते हैं इंतजार की। अगर आपने नॉर्मल फीस दी है तो आपका पासपोर्ट आमतौर पर 10 से 15 कारोबारी दिनों में आप तक पहुंच जाएगा, और अगर आपने अर्जेंट सर्विस ली है तो ये वक्त कम होकर सिर्फ 4 से 6 कारोबारी दिन रह जाता है। आपका नया चमकता हुआ पासपोर्ट एक कुरियर सर्विस के जरिए सीधा आपके दिए गए पते पर डिलीवर होगा। अब आपको पासपोर्ट ऑफिस जाकर लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं। ये चीज खास तौर पर जो हमारे बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनके जो तो एक बहुत बड़ी सहूलत है। तो अब पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए लंबी कतारों और इंतजार की जरूरत नहीं। ये इख्तियार अब आपके अपने हाथ में है, जो आपका वक्त, पैसा और मेहनत तीनों बचाता है। टेक्नोलॉजी ने इस मुश्किल काम को कितना आसान कर दिया है। आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस पूरे ऑनलाइन अमल में आपको सबसे ज्यादा फिक्र किस चीज की होती है? क्या वो डॉक्यूमेंट्स को ठीक से अपलोड करना है, फीस की अदायगी का मरहला है, या फिर फिंगरप्रिंट्स के साफ ना आने का डर? अपने ख्यालात और अगर आपका कोई तजुर्बा है तो वो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। अवामी कानून को सब्सक्राइब करें और इस गाइड को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस आसान सर्विस से फायदा उठा सकें। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज।